थी? वो देखो, जो अपने बिल से बाहर आ रहा है। कहाँ है चूहा? अरे मैं विमान की बात कर रही हूँ। वो देखो, इधर ही आ रहा है। जैसे इस लाल रुमाल पे वो पैर रखेगा, हम रस्सी खींच देंगे और विवान की शेरवानी का कचरा हो जाएगा और उसकी इज्जत का भी। क्या हुआ? मेरी ही जान मुझ पे। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। हेलो, तुम्हारी रस्सी अटक गई है। एक काम करो, इधर आओ, मैं बताता हूँ। मतलब एक बार ठीक से सीख लो, फिर जिसके ऊपर जो जाए गिराते रहो। ठीक है। आओ आओ। तो चलो सीख लेते हैं। हाँ भैया। रेडी? रेडी। तो देखो। ओ माय गॉड विवान, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी हैंडसम। थैंक यू सुतली। लेकिन दिवाली में तुम लोग कुश्ती क्यों जला रहे हो? धमाके वाले बॉम्ब कहाँ हैं? अरे विवान, वो देव भैया ने मना किया है। कहा है कि धमाके वाले पटाखों को जलाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण नहीं बुद्धू, ध्वनि प्रदूषण मतलब साउंड पोल्यूशन। ये देव जोशी तो मेरी बल्टन को बिगाड़ रहा है। समझाना पड़ेगा इसको। अपना ज्ञान अपने पास रखे, मेरी बल्टन को ना बांटे। मुझे इधर किसने खींचा? कैसे हो विवान? मैं कोई परछाई नहीं, सच्चाई हूँ। मेरा तो कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, फिर मेरा डुप्लीकेट कहाँ से आ गया? जानना चाहते हो? हाँ, तो आओ मेरे साथ। ओए विवान रुक! नहीं विवान, तुम्हें हूँ। ओए डुप्लीकेट रुक! अरे ओ सुनो, रुको। अरे ओ, आखिर हो कौन तुम? हाँ? इसका असली नाम डूबा डूबा है। ये बोलने वाला हाथी। मेरा नाम किकी है और मैं सिर्फ बोलती नहीं, उड़ती भी हूँ। ये देखो। दिवाली की रात को मेरे एवरेज फूड कौन बना रहा है? अच्छा, चिंटू चिंटी, ये तुम लोगों की कोई चाल है ना? मुझे पता चल गया, बाहर आ जाओ। वाह वाह वाह, इस बार तो बहुत कमाल की फिरकी ले रहे हो मेरी। अरे कहाँ हो? विवान, कोई फिरकी नहीं ले रहा है तुम्हारी।
सच में परियां हैं। छू के देखो। आओ विवान, छू के देखो। डूबा डूबा, विवान को संभालने में अभी वक्त लगेगा। तुम जल्दी से जाकर उसकी जगह ले लो। जाओ ना। उसके बाद में उनकी फिल्म आई आनंद, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और आज के जो खिलाड़ी नायक है ना अक्षय कुमार, वो राजेश खन्ना जी के दामाद हैं। अब पूछो दामाद क्या होता है? पूछो पूछो। दादाजी। अरे ये तुम चीखे क्यों? नहीं, वो पृथ्वी पर दादाजी तो होते ही है ना। मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ ना। अरे मैं तेरा दादाजी हूँ, मैं कोई चीज थोड़ी हूँ जो भूल गया। वो करुणा जी कहाँ है? क्या बोला? माँ को नाम से बुलाता है? नहीं, वो मेरा मतलब मम्मी। मम्मी कहाँ है? मम्मी, मम्मी। ये पता नहीं विवान को क्या हो गया है। कितना भयानक सपना। उठ विवान, उठ उठ, जाग जाग जाग। विवान, ये कोई सपना नहीं है, हम सच में परियां हैं। लेकिन परियों के जो पंख होते हैं ना, और वो तो उड़ सकती है। तुम सही कह रहे हो विवान। लेकिन तुम हम सबसे मिल चुके हो विवान। याद है, हम तुम्हारे घर भी आ चुके हैं और करुणा आंटी के हाथ का खाना भी खा चुके हैं। आओ अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। तुम सब तो उस देव की बहन हो ना? देव नहीं, बालवीर। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, शांत थोड़ी, बड़े शांत। तुम पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हो, फिर घबराने की क्या आवश्यकता है जब पुराना अनुभव साथ हो। वो अच्छा मतलब ऊपर क्या? हाँ, तो ऊपर आसमान है और आसमान में बहुत सारे लोग हैं और हर लोग का अपना अपना आसमान है। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत तो ठीक है ना? और ऐसे क्यों चल रहा है कड़क पाव की तरह? फंस गया डूबा डूबा, अब क्या जवाब देगा? तबीयत इसकी हम खराब करेंगे। विवान, तुमने हमारी इज्जत का फालूदा किया था ना, अब हम तुम्हारी इज्जत का भरता बना देंगे। नहीं नहीं, मुझे ना तो फालूदा पसंद है और ना ही भरता। डंडा देखती मेरे दिल दबड़ दबड़ करने लगता है। समझे कि नहीं समझे? मैं अभी आपकी इज्जत ठीक कर देता हूँ। हो गया, मिल गए। हम
को देख के लगता है इसकी सिट्टी विट्टी गुम हो गई। चिंटू चिंटी, तुमसे तो मैं भी नहीं डरता, तो विवान क्या डरेगा? वैसे बात कुछ और है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। पहचाना पार्टनर? पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, फिर ये सब कहाँ से आया? भाग विवान, यहाँ से भाग। कितना प्यारा बच्चा है, हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहता है। वो खेल नहीं रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन क्यों? बच्चों को तो बालवीर और परियां पसंद होती हैं, और हम भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वही तो मुश्किल है कीकी। विवान ना बालवीर पे यकीन करता है और ना परियों पर। और हमें विवान को इसी बात का यकीन दिलाना है। विवान शरारती जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन विवान हमारी इस दुनिया पर जरूर विश्वास करेगा। ठीक है, विवान के सामने हमने तो हमारी नई दुनिया खोल दी, पर उसने जाकर किसी और के सामने अपना मुंह खोल दिया तो? वो मुंह खोलेगा तो हम उसे खोलने नहीं देंगे। सादर प्रणाम करुणा जी। करुणा जी, तू मेरे पैर क्यों छू रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अरे मुझे भी बहुत गड़बड़ लग रही है। तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला रहा था, करुणा जी। नहीं मम्मी, वो तो मेरी जबान फिसल गई थी, क्योंकि मुझे मोतीचूर की लड्डू खाना है। और जब भी मैं लड्डू के बारे में सोचता हूँ, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, और उस पानी की वजह से मेरी जुबान फिसल गई, और मैंने आपको मम्मी की जगह करुणा जी बोल दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, समझे समझे। 2 मिनट रुक, मैं घर जाके तेरे को सारे लड्डू खिला दूंगी, ठीक है? लड्डू खाने हैं। क्या हुआ पलटन, ऐसे क्यों दाग रहे हो मुझे? क्योंकि हमें सब कुछ पता चल चुका है। तुम लोगों को भी पता चल गया? किसने बताया? हाँ, हम सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करते, हमने अपनी आंखों से देखा है। यकीन नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे विवान, तू चिंटू का बटन बंद कर रहा था, जैसे कि तू उनका नौकर है। हमें पता चल चुका है विवान कि तू डरपोक है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? खैर वो सब छोड़, मैं तुम लोगों को जो बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट है। अगर ये कोई राज खोले तो मुझसे गड़बड़ बोले। अरे विवान, तू क्या टॉप सीक्रेट भाषा में बता रहा है क्या? नहीं, वो मैं तो ये बता रहा था कि तू कहना क्या चाहता है? जानता हूँ, बहुत दिल दहले वाली बात है, यकीन करना बहुत मुश्किल है, किसी बड़े को बताना होगा। अगर दोनों विवान एक साथ आ गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चल, तुझे लड्डू खिला के आती हूँ। एक बात बतानी थी। वो देवन अभी आप लोग। एक मिनट, क्या बोला तुमने? करुणा जी,
इसे जल्दी से लड्डू खिला दीजिए, इसकी जबान ज्यादा ही फिसल रही है। नहीं नहीं आंटी, वो लड्डू नहीं बुलबुला। आंटी हमें भी जानना है कि क्या है। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये बंद कर और घर चल। चल। मैं किसी को कुछ भी पता क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर इस देव ने क्या कर दिया है मेरे साथ? वक्त बहुत कम है हमारे पास। आज हमें किसी भी तरह विवान को वीर तिलक के लिए तैयार करना ही होगा, क्योंकि काले तारे का समय भी अभी खत्म नहीं हुआ। माँ भी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। इस काल परी को एक और मौका देना मूर्खता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है, इस काल परी की हर चाल उल्टी पड़ चुकी है। इसने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं। इसे फिर से वीर तिलक रोकने के लिए भेजना मूर्खता है। हेमाज, वीर तिलक कौन रोकेगा इसका फैसला तुम नहीं, तिमनासा कर रही है। भूलो मत कि काल लोकी वही एक भैरानी है। भैरानी? कहाँ है भैरानी? है यहाँ भैरानी? और मैं अब किसी परछाई के लिए फैसले पर काम नहीं करूंगा। काल लोक के सारे फैसले अब मैं लूंगा और विवान का वीर तिलक भी रोकूंगा। चला, अब उठो नहीं बैठो। मम्मी मेरी बात तो सुनो। ये लो, जी भर के खा लो लड्डू। मम्मी लेकिन मैंने लड्डू कब मांगे? अब मेरी बात ही नहीं समझ पा रही है। क्या? मम्मी वो बात दरअसल ये है कि अब एक मिनट। अरे बोलो नहीं, सुनो, क्या क्या कर रहा है? क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोलना। अब कहाँ जा रहा है? देव खुद को बालवीर समझता है और उसकी बहनें खुद को परियां समझती है, और उनके साथ एक बोलने उड़ने वाला हाथी भी है, और तो और उनके साथ डुप्लीकेट विवान भी है। अब आएगी देव की सच्चाई सबके सामने। अब हमें बिना समय गवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। शौर्य, विवान की पारंपरिक और वीर स्नान तो हमने उसे बिना बताए किया था, लेकिन उसका वीर तिलक हम उसे सच्चाई बताए बिना नहीं कर सकते। हाँ, विवान को पहले ये बताना होगा कि वही है दूसरा बालवीर। हाँ, लेकिन हम विवान को सच कैसे बताएंगे? उसकी एक तरकीब है मेरे पास। तरकीब बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बालवीर? मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करने लगा है। क्योंकि तुम वापस धरती पर विवान का रूप लेकर जाओगी। क्या? धरती पर वापस? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं नहीं नहीं, तुम भूल गए डूबा डूबा, जब तुम विवान बनकर पृथ्वी लोक पर रह रहे थे तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिला? हाँ, धरती पर रहकर मेरा दिल तो दबड़ दबड़ किया, लेकिन साथ में अच्छी अच्छी चीजें खाने से खबड़ खबड़ भी किया। ठीक है, मैं तैयार हूँ नीचे जाने के लिए। मैं भी तैयार हूँ इस बार। मुझे भी लड्डू, प्यार और चंपी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन किकी, धरती की हवा में धूल है, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। चिंता मत करो डूबा डूबा, पिछली बार मेरी शक्तियाँ कम थी, लेकिन इस बार मेरे पास मेरी पूरी शक्तियाँ हैं। विवान को मनाने में किकी हमारी मदद कर सकती है। तुम्हारी ये समस्या मैं अभी दूर कर देता हूँ।
समय आ गया है विवान को उसकी सच्चाई बताने का। दादाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? हा हा हा, वाह, एकदम राजेश खन्ना। कौन राजेश खन्ना? अरे राजेश खन्ना के बारे में नहीं जानते? राजेश खन्ना इस देश के सबसे पहले महानायक थे, यानी कि सुपरस्टार। 70 के दशक में उनसे बड़ा कोई फिल्मी सितारा था ही नहीं। लोग उन्हें प्यार से काका पुकारते थे। अब पूछो काका क्यों पुकारते थे? नहीं पूछना। क्योंकि राजेश खन्ना के फैंस उन्हें भगवान की तरह पसंद करते थे। उनके बारे में ये कहावत थी कि ऊपर आका है और नीचे काका है रे। बहुत बड़ी गलती हो गई दादाजी। अब तो राजेश खन्ना का पूरा इतिहास पता कर ही रुकेंगे। पूरी रात बीत जाएगी, फिर दिवाली कैसे मनाऊंगा? कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। एक मिनट दादाजी। अच्छा समझ गया, तुम सारी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक सब समझाता हूँ। राजेश खन्ना, आहा, राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत, लेकिन वो महानायक बने आराधना से। बाद में उन्होंने ढेर सारी फिल्में